जागता हुआ भूतिया घर। इसके पात्र है आकाश, जो मुख्य किरदार है, एक उत्साही लेकिन व्यावहारिक व्यक्ति। उसकी पत्नी रिद्धि, भावुक और संवेदनशील। तीसरा है मकान मालिक श्री वर्मा, जिस घर में आकाश और रिद्धि रहने आते हैं। बड़े पेड़ों के बीच एक विक्टोरियन शैली की पुरानी हवेली खड़ी। घर में पुराने जमाने की सजावट झलक रही। आकाश खुश होकर रिद्धि से कहता है, देखो रिद्धि, क्या घर मिला है हमें। सोचो, इतने कम दाम में इतनी बड़ी हवेली कभी मुमकिन है क्या। ये तो बस हमारी किस्मत है। रिद्धि थोड़ी झिझकते हुए कहती है, हाँ, पर कुछ अजीब सा लग रहा है, बहुत खाली खाली और ठंडा ठंडा। ओहो रिद्धि, नई नई जगह पर पहले पहले ऐसा लगता है, बाकी सब ठीक हो जाता है। ये दोनों सामान लेकर अंदर प्रवेश करते हैं और दरवाजा धीमे से चरमराता है, मानो उनका स्वागत कर रहा हो। आकाश और रिद्धि अंदर का मुआयना कर रहे हैं। फर्नीचर धूल भरा है, दीवारों पर पेंट उखड़ रहे हैं। आकाश कहता है, कुछ नहीं, थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन सोचो रिद्धि, ये हमारा अपना घर है, अपनी हवेली। इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। रिद्धि चारों ओर देखते हुए थोड़ी सदमे में है। वो कहती है, मुझे पता नहीं आकाश, मुझे ये जगह बहुत अजीब लग रही। अब जैसे यहां पर किसी का वास है, कोई हमें कंटिन्यूअसली देखते जा रहा है। मुझे लगता है हमें यहां नहीं होना चाहिए। आकाश हंस पड़ता है। घर के कोने में रखा हुआ पुराना दर्पण अचानक खड़खड़ाने लगता है। रिद्धि चौंक जाती। आकाश हंसते हुए कहता है, अरे डरो मत, ये सिर्फ हवा है। ऐसी पुरानी हवेली में ऐसे छोटे मोटे आवाजें आती रहती। हवेली के अंदर अजीब सी खामोशी है। आकाश और रिद्धि सोने के लिए अपने बेडरूम में जाते हैं। और रिद्धि बेडरूम पर जाकर जब बेड पर लेटती है तो कहती है, आकाश, क्या तुमने कभी सोचा है कि इतना सस्ता घर हमें क्यों मिला। आकाश कहता है, मैंने कहा ना, किस्मत से। अरे रिद्धि, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। अब चलो, चिंता छोड़ो और सो जाओ। अचानक रात के बीच में घर से आवाजें आना शुरू होती, हलचल होने लगती है। अंदर सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाजें आती। अचानक अलमारी का दरवाजा खुद ब खुल जाता है। घबरा कर उठ जाती है और आकाश को जगाती है। आकाश, 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 उठो, उठो, सुनो, सुनो, आवाज है, कोई सीढ़ियों पर चल रहा है। परेशान होके आलस भरे स्वर में बोलता है, अरे यार रिद्धि, तो तुम्हारा वहम है। अब सो जाओ यार, ये पुरानी हवेलियों में ऐसी आवाजें सामान्य आती रहती। चलो यार, सो जाओ यार, कल बहुत काम है। और वो आकाश सो जाता है। रिद्धि को नींद नहीं आती, वो असहज महसूस करती, पर उसे शक है कोई वास्तव में वहां मौजूद है। अगले दिन आकाश और रिद्धि घर की सफाई कर रहे हैं। अचानक रिद्धि को एक कमरा दिखता है, जिसका दरवाजा पहले कभी नहीं दिखा था उसने। रिद्धि आश्चर्यचकित हो जाती है। वो कहती है, आकाश, ये कमरा पहले तो यहां नहीं था ना। आकाश भी सोच में पड़ जाता है। कहता है, फिर बोलता है, शायद हमने ध्यान नहीं दिया होगा। रिद्धि, इतना बड़ा घर है, याद रखना मुश्किल हो जाता है ना। चलो छोड़ो ये बातें और सफाई कर लेते हैं। पर रिद्धि का मन नहीं लगता। वो दरवाजे को धीरे से खोलती है, धीरे धीरे अंदर जाने लगती है।
उसके पीछे आकाश भी चलने लगता है। नीचे पहुंचकर देखती है तो एक पुराना सा खंडहर जैसा तहखाना है। उसके कोने में एक छोटी सी अलमारी में कुछ पुराने फोटो एल्बम रखे हुए। वो अलमारी का दरवाजा खोलती है, वो देखकर संगम जाती है। आकाश और रिद्धि क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि उनकी तस्वीरें उस अलमारी में पड़ी हुई थी। रिद्धि घबराते हुए कहती है, आकाश, ये, ये तो हमारी तस्वीर है ना? फोटो में वही कपड़े, वही दिन दिखाए गए हैं जो उन्होंने इस वक्त पहने हैं और आज की तारीख ही लिखी है। लेकिन कैसे मुमकिन हो सकता है? इस वक्त यहां तो कोई नहीं और कौन हमारी तस्वीर खींच सकता है? दोनों परेशान हो जाते हैं और आकाश निर्णय लेता है। उसी दिन शाम को वर्मा जी के घर जाता है और वर्मा जी मिलते नहीं तो वापस आता है और रिद्धि को कहता है कि कल सुबह सुबह जाकर मैं वर्मा जी से बात करूंगा। आज की रात हम यहीं बिता लेते हैं। रात हो जाती है। घर के अंदर और भी अजीब चीजें होने लगती हैं। दरवाजे गायब हो जाते हैं, सीढ़ियां अलग दिशा में घूम जाती हैं। रिद्धि डर के मारे कहती है, आकाश, आकाश, ये घर हमारे साथ खेल खेल रहा है। हर रात कुछ ना कुछ बदल जाता है। रिद्धि को याद नहीं रहता कि उसने पिछली रात क्या किया था। धीरे धीरे वो आकाश के साथ बिताए पुराने लम्हों को भी भूलने लगती। रिद्धि गंभीरता से कहती, आकाश, क्या तुम मेरे साथ हो ना? और उसे लिपट जाती और कहती कि क्या ये घर भी तुम्हें बदल रहा है? आकाश भी परेशान दिखने लगता है, लेकिन वह सिद्धि के डर को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है ताकि रिद्धि को वो ज्यादा डराए नहीं और उसको हिम्मत दे। उसी दिन आकाश मकान मालिक वर्मा जी से मिलने जाता है। आकाश कहता है, वर्मा जी, इस घर में तो मुझे गड़बड़ लग रही है। वर्मा जी उसे देखते रहे और चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, मैंने तो आपसे पहले कहा था कि इसमें आत्मा का वास है और आपने ही कहा था कि वर्मा जी, मैं आत्मा बात्मा में विलीन नहीं करता, भूतों में विलीन नहीं करता। अब यकीन आया आपको कि ये हवेली जिंदा है। ये अपने भीतर रहने वालों की भावनाओं से ताकत हासिल करती है। जैसे जैसे तुम्हारा डर और विश्वास बढ़ेगा, घर और शक्तिशाली होता जाएगा। तो आकाश डर के मारे बोला, तो वर्मा जी अब क्या करें? वर्मा जी ने और डराते हुए कहा, तुम्हें इस घर से निकलना होगा, वरना ये तुम्हें भी निकल जाएगा। लेकिन एक बार इसके जाल में फंसने के बाद बाहर निकलना आसान नहीं होगा। आकाश डर जाता है और रिद्धि के बारे में सोचता है। फिर वो रिद्धि के पास हवेली तक पहुंचता है। जब हवेली पर पहुंचता है तो देखता है सारे दरवाजे गायब हो गए, चारों तरफ दीवार ही दीवार हो गई। आकाश चिल्लाता है, रिद्धि तुम कहां हो? रिद्धि, रिद्धि तुम कहां हो? रिद्धि की कोई खबर नहीं, कोई आवाज नहीं। अचानक दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगती, कमरे की दीवारें हिलने लगती और घर की सारी रचना बदलने लगती। आकाश ढूंढते ढूंढते किसी भी तरह रिद्धि को खोज निकालता है। वो तहखाने में उसी अलमारी के पास बेहोश पड़ी। दोनों भागने की कोशिश करते, लेकिन हर दरवाजा उन्हें उसी जगह वापस ले आता है जहां से वे शुरू हुए थे। रिद्धि डरते हुए कहती, आकाश, हम कभी यहां से बाहर नहीं जा पाएंगे। आकाश, ये घर हमें छोड़ने नहीं वाला, हम यहीं मर जाएंगे। आकाश उसे हिम्मत दिलाता है और कहता है, हमें अपने डर से लड़ना होगा रिद्धि। हमारा डर इस घर की ताकत है, इसलिए हमें अपने डर को अपने आप में से निकालना होगा। ये ठान के दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं
कॉन्फिडेंस के साथ वो हवेली के ऊपर से कूद जाते हैं। अचानक घर नीचे ढहने लगता है। आकाश और रिद्धि हवेली के दूर जाकर खड़े हो जाते हैं और पूरी हवेली को ढहते हुए देखते हैं। आकाश कहता है, रिद्धि, हमने इसे हरा दिया। यह सब हमारे डर का खेल था। वो हमारे डर की वजह से ताकतवर होते जा रहा था। आराम का सांस लेते हैं। रिद्धि कहती है, आकाश, हमें यहां से जल्द निकलना होगा और कोई नया घर ढूंढना होगा। लेकिन इस बार कोई हवेली नहीं, बल्कि एक सीधा साधा साधारण घर। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के गाड़ी में बैठते हैं और वहां से दूर चले जाते हैं। और इस हवेली के पास जो वहां पे एक दर्पण पड़ा हुआ है, दर्पण में अचानक किसी की परछाई दिखती है, भयानक परछाई। और पीछे से अजीब अजीब सी आवाज होती है और धीरे धीरे वो हवेली फिर से खड़ी हो जाती है और वो मायावी शक्ति फिर से उस हवेली में वास। ये कहानी डर और अविश्वास पर आधारित है। हवेली प्रतीक थी उन भावनाओं का जो रिश्तों में खटास ला सकती है। अंत में आकाश और रिद्धि ने ठान लिया कि अब जो भी कदम उठाएंगे सोच समझ कर उठाएंगे।